वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज नंबर 5 पे आज हम चर्चा करेंगे। जो ऐतिहासिक भूगोलिक कला संस्कृति पॉलिटिकल से संबंधित प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों का जो हमारा संग्रह है, रोजाना लाइव टेस्ट 8 बजे आपको मिलता है और परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले प्रश्न। तो शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो की। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। आज वो क्वेश्चन जो मैंने परसों आपको बताए थे कि एक क्वेश्चन के अंदर 3-3 4-4 क्वेश्चन है, आज इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो जल्दी जल्दी से कमेंट में जवाब देते रहना, क्योंकि सीरीज का नाम है हमारे सवाल आपके जवाब। सीरीज का नाम है। इस सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, 2011 में राजस्थान सरकार द्वारा पहली सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई। अब देखो, इसके अंदर एक क्वेश्चन बन गया। 2011 में राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क की स्थापना कहाँ की गई? देखो, डबल क्वेश्चन है। पहला तो ये याद हो जाना चाहिए कि 2011 में राजस्थान सरकार ने पहली सौर ऊर्जा नीति बनाई थी। ठीक है, याद रखना। अब राजस्थान ने 2019 की घोषित कर रखी है, आपको पता होगा। जो सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं उनके लिए। अब क्वेश्चन, ये तो उत्तर आ गया इसका। क्वेश्चन 7 में, राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा की स्थापना कहाँ की गई? नोक जैसलमेर, पलाना बीकानेर, अमरगढ़ जैसलमेर, बड़ला जोधपुर। जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बड़ला जोधपुर में राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। दूसरा कहाँ स्थापित किया जाएगा? नोक जैसलमेर में। पलाना बीकानेर में तीसरा मेगा फूड पार्क बनेगा। और अमरगढ़ जैसलमेर, ये पवन ऊर्जा परियोजना है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, दांतों का एकमात्र आभूषण यदि रखन है तो सरपेच व चंद्रमा किसके आभूषण है? देखिए, एक क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, दांतों का एकमात्र आभूषण यदि रखन है तो सिर पेच और चंद्रमा किसके गहने हैं? सिर पेच और चंद्रमा किसके गहने हैं? पगड़ी के, पैजामा के, कुर्ता के, या लहंगा के? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक प्रकार से मिश्रण इस प्रकार के क्वेश्चन सीधे आपको एग्जाम में मिलेंगे। कोई भी एग्जाम है राजस्थान का, तो उत्तर हो जाएगा ये जो सिर पेच और चंद्रमा है, ये पगड़ी के गहने हैं। किसके? पगड़ी के। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजीव आवास योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को कच्ची बस्ती मुक्त कराना है। एक योजना है राजीव आवास योजना। इसका उद्देश्य क्या था? भारत को कच्ची बस्ती मुक्त करवाना। जो अब चल रही है ना प्रधानमंत्री आवास योजना, उसी का ही रूप है। तो माननीय मुख्यमंत्री को 7 सूत्रीय कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो माननीय मुख्यमंत्री ने 7 सूत्रीय कार्यक्रम किससे संबंधित बताए हैं? डिजिटल शिक्षा, महिलाओं को मातृत्व भाषण, महिला शक्ति निधि, या राजस्थान में महिला सशक्तिकरण से। और ये अभी 21 मार्च का स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में 7 सूत्रीय कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के रूप में 7 शक्तिकरण है। और सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास में मैं इसको बता चुका हूं 7 कौन कौन से हैं। अगला देखिए, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट है और वागड़ का गांधी भोगीलाल पांडे है। तो मेवाड़ का गांधी कौन है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट। अब आपको इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। राजस्थान का गांधी तो है गोकुल भाई भट्ट, वागड़ का गांधी भोगीलाल पांडे है। तो मेवाड़ का गांधी कौन है? जयनारायण व्यास, केसरी सिंह भाट, मोतीलाल तेजावत, मोहनलाल सुखाड़िया। देखो, आपको यहाँ पे जवाब देना है कमेंट में, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। सिर्फ ये टेस्ट सीरीज है। 9 बजे की क्लास है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज उसमें टॉपिक मिलेगा राजस्थान के महल। राजस्थान के महल मिलेंगे। तो देखो, मेवाड़ का गांधी है कौन? यहाँ पे ऑप्शन नहीं है माणिक्यलाल वर्मा का, ध्यान रखना। वैसे तो माणिक्यलाल वर्मा को कहते हैं। अगर माणिक्यलाल वर्मा ऑप्शन में नहीं होता है तो मोतीलाल तेजावत उत्तर होता है। वैसे सही एकदम स्टिक माणिक्यलाल वर्मा उत्तर है। अगर ऑप्शन में माणिक्यलाल वर्मा न मिले तो मोतीलाल तेजावत इसका उत्तर हो जाए, क्योंकि कई किताब मोतीलाल तेजावत को भी बताते हैं। अब देखो, जयनारायण व्यास मारवाड़ का गांधी है और आधुनिक राजस्थान का निर्माता कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया और क्रांतिकारी केसरी सिंह भारत थे। राजस्थान में पाई जाने वाली पुरुष वर्धक घास, यानी पुरुष वर्धक घास नाहरकोट के अंदर है। तो आबू पर्वत पर पाई जाने वाली जहरीली घास कौन सी है? राजस्थान में पुरुष वर्धक यानी पुरुष ताकत देने वाली घास है नाहरकोट में। तो आबू पर्वत पर पाई जाने वाली जहरीली गैस है, उसका नाम क्या है? सॉरी, जहरीली घास है, उसका नाम क्या है? लेंटाना, सवाना, सेवण, या लेसरू? इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। बहुत खास
क्वेश्चन आपके लिए स्पेशल निकाल निकाल के लाया हूँ। तो ध्यान रखना, लेंटाना माउंट आबू जो आबू पर्वत पर सिरोही में है, लेंटाना नाम की जहरीली घास पाई जाती है जो बहुत नुकसान पहुंचाती है मानव शरीर को। सवाना घास के मैदान, आपको पता है सवाना घास के मैदान इधर यूरोप क्षेत्र में भी है और अपने जो अरावली और पश्चिमी राजस्थान के बीच कुछ क्षेत्र में भी सवाना प्रदेश पाए जाते हैं और सेवण घास है ही पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान का पहला व एकमात्र रावण का मंदिर मंडोर जोधपुर में है। राजस्थान का पहला व एकमात्र रावण का मंदिर मंडोर जोधपुर में है। तो एकमात्र विभीषण जी का मंदिर कहाँ स्थित है? देखो कॉम्बिनेशन से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये सीरीज आपको आज कैसी लगेगी मुझे जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि आज मैंने इस वीडियो पर खूब मेहनत की है। देखो प्रश्न बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, एक पर्सन के साथ दूसरा पर्सन जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए ये 8 बजे की टेस्ट सीरीज लेके आनी है। और इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे लगे मुझे जरूर कमेंट करके बताना। एकमात्र रावण का मंदिर आपको पता है मंडोर जोधपुर में, तो एकमात्र विभीषण जी का मंदिर कहाँ पे है? तो उत्तर बता दिया होगा, कैथून कोटा में एकमात्र विभीषण जी का मंदिर है। अच्छा, छींच बांसवाड़ा में एक तो छींच माता का मंदिर है और दूसरा यहाँ पे दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी काल में चांदी के सिक्कों को कलदार कहा जाता था। अंग्रेजों के काल में जो चांदी के सिक्के होते थे ना उनको कलदार कहा जाता था। तो मेवाड़ की टकसाल में निर्मित सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? मेवाड़ की टकसाल होते हैं जहाँ सिक्के गढ़े जाते हैं, उस निर्मित सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो सोने के जो सिक्के कहलाते थे चांदोड़ी, क्या कहलाते थे? चांदोड़ी कहलाते थे, याद रखना। ये अमरशाही मेवाड़ में चलने वाली पगड़ी थी। छोटा हिरण के उपनाम से प्रसिद्ध राज्य पशु चिंकारा है। चिंकारा को हम शॉर्टकट में उपनाम क्या कहते हैं? छोटा हिरण। और वैज्ञानिक नाम है इसका गजेला गजेला। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? गजेला गजेला। अब बात आती है गजेला गजेला नाम है एक, ये तो चिंकारा हमारा राज्य पशु है, एक चिंकारा और है राजस्थान में प्रसिद्ध, क्या चीज है वो? वाद्य यंत्र है, या कोई चिंकारा कोई घास है, या कोई आभूषण है, या मेहंदी है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो। चिंकारा एक तो राज्य पशु है, दूसरा क्या है? जल्दी से कमेंट कर दो। सारे विद्यार्थी लगभग पढ़ के आते हो और लगभग चीजें आपने पढ़ रखी है, ठीक है, आपको रिपीटेड ही सब कुछ मिल रहा है, सारा का सारा रिपीटेड। सही जवाब हो जाएगा इसका वाद्य यंत्र है, और चिंकारा तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा? तत्वाद्य यंत्र है। अगला देखिए, चरी नृत्य गुर्जरों का नृत्य है। चरी नृत्य गुर्जरों का नृत्य है, तो थाली नृत्य किया जाता है। थाली नृत्य बाबूजी के भक्तों द्वारा, देवनारायण जी के भक्तों द्वारा, रामदेव जी के कामड़ जाति के महिलाओं द्वारा, या तेजा जी का वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखो चरी नृत्य गुर्जरों का याद रखना, और चक्री कंजरों का है। तो थाली नृत्य में बाबू जी के जो नायक जाति के भोपे होते हैं वो थाली नृत्य के साथ गुणगान करते हैं। तीर्थों का मामा पुष्कर है, तो तीर्थों का भांजा कौन है? तीर्थों का मामा पुष्कर है, तो तीर्थों का भांजा किसको कहते हैं? देवयानी, मचकुंड, पिपलूद, अबलिमिनी। तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों का भांजा, तीर्थों की नानी, तीन चीज है। तो तीर्थों का भांजा कहते हैं मचकुंड धौलपुर को, और तीर्थों की नानी देवयानी सांबर को, और लघु माउंट आबू कहते हैं पिपलूद बाड़मेर को। अबली मिनी का महल राजस्थान का दूसरा ताजमहल, और हड़ौती का ताजमहल अबली मिनी के महल को कहा जाता है। मरने के बाद दिया जाने वाला मृत्यु भोज मोत्सर कहलाता है। मरने के बाद जो मृत्यु भोज दिया जाता है उसको मोत्सर कहते हैं। तो जीते जी जो मृत्यु का भोज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? यानी कोई व्यक्ति जीते जी भी अपना मोत्सर कर देता है, उसको क्या कहते हैं? दावणा, लोसर, जोसर, या सांतरवाड़ा? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोसर कहते थे। तो जैसे जोसर जीते जी, बस याद रखना, मैं से मोसर मरने के बाद उसका तो किए जाता है, मरने के बाद वो तो क्या करेगा, लेकिन जीते जी भी करते हैं उसको जोसर कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सभी शाखाएं दाईं तरफ से निकाली गई है, क्योंकि बाएं भाग का धरातल ऊपर नहर के जल स्तर से ऊंचा है, पता है ना आपको, परंतु वह एकमात्र शाखा जो बाईं तरफ से निकाली गई है। कितना इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी नहर 8 जिलों में सिंचाई और 10 जिलों में पेयजल उपलब्ध करवाती है। उसपे 7 लिफ्ट नहरें, 8वीं प्रस्तावित और 9वीं, आपको पता है अभी 8वीं निर्माणाधीन है, 9वीं प्रस्तावित है। सभी शाखाएं दाईं तरफ से निकलती है, लेकिन एक ऐसी शाखा है जो बाईं तरफ से निकलती है, रावत सर शाखा हनुमानगढ़ के अंदर है, बाईं तरफ से निकलती है। देखो कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके।
अगला, राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। क्लियर है, चित्तौड़गढ़ में है। परंतु राजस्थान का पहला विजय स्तंभ भीमलाट स्तंभ जो बयाना के अंदर है, किसने निर्माण करवाया था? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, राजस्थान में 5 विजय स्तंभ है। पहला बयाना भरतपुर में, दूसरा मंडोर जोधपुर में है, तीसरा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, चौथा आवा पाली के अंदर बना हुआ है 1857 क्रांति का प्रतीक, और पांचवा तन्नोट जैसलमेर में बना हुआ है भारत पाकिस्तान 1965 की विजय का प्रतीक। तो सबसे पहला और प्राचीन हमारा जो विजय स्तंभ है वो भीमलाट स्तंभ बयाना के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा सांगा, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या विष्णुवर्धन ने? तो ध्यान रखना, इसका उत्तर हो जाएगा विष्णुवर्धन ने इसका निर्माण करवाया था। जातक कथाओं के लिए प्रसिद्ध गुफा अजंता एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। हम सुना ना, बौद्ध धर्म की जो बहुत बड़ी गुफाएं हैं बौद्ध जैन की, जातक कथाओं के लिए, जातक कथा किसकी है? बौद्ध धर्म की है। तो प्रसिद्ध गुफा है अजंता और एलोरा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो राजस्थान का एलोरा स्थित है। राजस्थान की एलोरा की गुफा किसको कहते हैं? यानी एलोरा किसको कहते हैं? नाम सुना होगा आपने, कोलवी की गुफा झालावाड़ को राजस्थान की एलोरा अजंता कहा जाता है। वह स्थान जो राजस्थान का खजुराहो के नाम से विख्यात है, वह जहां से थार महोत्सव की शुरुआत होती है, राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, और वहीं से थार महोत्सव की शुरुआत होती है। इसका जवाब आपको देना है। थार महोत्सव बाड़मेर में बनाया जाता है। हिंट तो मैंने दे दिया। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? किराड़ू बाड़मेर के जो मंदिर है, किराड़ू बाड़मेर के जो मंदिर है, उनको राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, और वहीं से थार महोत्सव की शुरुआत होती है। अगला, खारवाल जाति के द्वारा निर्मित पंचभद्रा झील के नमक को क्या कहते हैं? खारवाल जाति पंचभद्रा झील के अंदर नमक तैयार करती है, ये आपको पता है ना। उस नमक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नमक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कोशिया या क्यार, महारी, सिमली या पोरना? ये जवाब मुझे कमेंट में जल्दी से देना है। मैंने जब झीलों का टॉपिक करवाया था तो शायद मैंने पूरा यहाँ पे आपको क्लियर करवाया था। जिसने वीडियो लगातार देखो जुड़ रहा है, जो लगातार जुड़ा हुआ है उससे तो फायदा ही फायदा है, और जो लगातार जुड़ा नहीं हुआ है, एक दो वीडियो देखता है, तो उसके लिए नुकसान ही नुकसान है। तो ध्यान रखना, कोशिया या क्यार पद्धति अपनाई जाती है मोरली झाड़ी की टहनी से, वायु प्रवाह से या नमक तैयार करते हैं। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं ना? क्लियर है। राम सा पीर, पीरोरा पीर, रुणेचेरा धनी। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, लक्ष्मण का, प्लेग रक्षक, ऊंटों के देवता। तो मीराबाई के भतीजे वीर कल्लाजी राठौड़ किसके अवतार माने जाते हैं? कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए। मीराबाई इनकी बुआ थी कल्लाजी राठौड़ की, इन्हें किसका अवतार माना जाता है? कल्लाजी राठौड़ को। विष्णु का, अर्जुन का, भर्तहरि का या शेषनाग? कितना इंपॉर्टेंट है। शेषनाग का अवतार और 4 हाथों वाले देवता वीर कल्ला राठौड़ को कहा जाता है। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री कह दो, नीले बर्तन कह दो। एक बार अब 2017 के जेल प्रेरी में जो रद्द हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन ये आया था कि नीले बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध है। आते ही गोल हो गए, नीले बर्तन क्या होता है? अंग्रेजी तो आती थी उनको ब्लू पोट्री, लेकिन नीले बर्तन आते ही गोल हो गए। तो ये भी ध्यान रखना, नीले यानी ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। तो ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री ध्यान रखना, ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। अलवर की कागजी पोट्री प्रसिद्ध है, और बीकानेर की सुनहरी पोट्री प्रसिद्ध है, ये याद रखना। थार महोत्सव बाड़मेर में बनाया जाता है, बड़ा प्रश्न है भी। थार महोत्सव बाड़मेर में बनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में बनाया जाता है। गणगौर महोत्सव जयपुर में बनाया जाता है और उदयपुर में बनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव ओसिया जोधपुर में बनाया जाता है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू सिरोही में बनाया जाता है। तो हाथी महोत्सव का प्रारंभ कहाँ? इतने एक साथ जुड़े हुए क्वेश्चन। हाथी महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? हाथी की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? आमेर जयपुर की प्रसिद्ध है। विश्व का तीसरा, भारत का और राजस्थान का पहला हाथी गांव आमेर के कुंडा गांव में है। तो आमेर उसका उत्तर हो जाएगा। हाथी महोत्सव आमेर जयपुर में बनाया जाता है। ये देखो, थार बाड़मेर में, मरु जैसलमेर में, गणगौर तो उदयपुर और जयपुर में, मारवाड़ महोत्सव ओसिया, और ग्रीष्म और सर्द महोत्सव माउंट आबू में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में। कितने क्वेश्चन क्लियर। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। हमारे राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, लगभग 17 साल तक ये मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं। तो आधुनिक मारवाड़ का निर्माता कौन है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। तो आधुनिक मारवाड़ का निर्माता जसवंत सिंह, विजय सिंह, उमेद सिंह या जयनारायण व्यास?
बहुत गजब है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका कमेंट में जवाब देते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी लगातार जो जुड़े हुए हैं, कुछ एक पे नाम बोल देता हूं मैं, हालांकि टाइम वेस्ट हो जाता है वैसे आपका, लेकिन एक दो सेकंड के लिए। सुमनदीप कौर, मनीषा कंवर, मनीषा बिश्नोई, प्रकाश कुमार, गायत्री कटावत, रुकमा, वंश राठौड़, प्रवीता, दिनेश पुनिया, सनवार गुर्जर, प्रवीण परिहार, आशा गुर्जर, रेखा खिचड़, सतपाल सिंह, सुमित्रा जाटोलिया, बद्री यादव, रूपाली दीपक, रामदयाल मीणा, स्वाति अग्रवाल, महेंद्र कुमार, सोनिया नरवालिया, पूजा शर्मा सारस्वत, ममता खानवली, सुमन हुड्डा, महेंद्र कुमार, एनिमल्स लवर्स जो राजेश गोयल जी है, और दीपक मंगल, सुशीला, काव्य जोहड़, कुलदीप गहलोत, रेखा खिचड़, विजय शर्मा। तो इन जो विद्यार्थी लगातार कमेंट करते हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उमेद सिंह। महाराजा उमेद सिंह को आधुनिक मारवाड़ का निर्माता कहते हैं। पटवों की हवेली जैसलमेर में है, बड़े मियाँ की हवेली पोकरण जैसलमेर में है, तो सोने चांदी की हवेली कहाँ पे? देखो, पटवों की हवेली जैसलमेर में, बड़े मियाँ की हवेली पोकरण जैसलमेर में, तो सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? इसकी सोने चांदी की, ध्यान रखना, नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर। कौन सा? नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है। लक्ष्मणगढ़ शिखर में 2021 का शेखावटी महोत्सव बनाया गया। सालासर चूरू में बालाजी का मंदिर है, याद रखना। और पंसारी की हवेली, महेंद्रसर और कई बहुत है हवेलियां कल की। चंदन बाग के लिए हल्दी घाटी प्रसिद्ध है। सफेद चंदन बाग के लिए हरसुख विलास कुरोली प्रसिद्ध है। चंदन के चाकू के लिए प्रसिद्ध चतुर शिल्पी गोपाल सैनी है। चंदन के चाकू के लिए प्रसिद्ध चतुर शिल्पी है। चंदन के चाकू बनाए जाते हैं, कौन बनाता है? गोपाल लाल सैनी। तो चंदन काष्ठ शिल्प के जनक कौन है? चंदन काष्ठ शिल्प के जनक कौन है? देखो, चंदन बाग के लिए हल्दी घाटी का क्षेत्र प्रसिद्ध है। सफेद चंदन का जो बाग है उसके लिए हरसुख विलास कुरोली प्रसिद्ध है। जबकि चंदन के चाकू के लिए एक शिल्पकार है, चतुर शिल्पकार गोपाल लाल सैनी प्रसिद्ध है। चंदन की लकड़ी के शिल्प के जनक कौन है? मालचंद जांगेड़ चूरू के। मालचंद जांगेड़ चूरू के हैं। देखो कितने क्वेश्चन एक में बन गए। रावल जैसलमेर द्वारा पीले पत्थर से निर्मित जैसलमेर का किला जिसमें चूने का प्रयोग बिल्कुल नहीं है। रावल जैसल ने 1155 में निर्माण करवाया था। मैंने दुर्ग करवा दिया, आपको बता दिया। जैसलमेर के किले में बिल्कुल चूने का प्रयोग नहीं हुआ, पत्थर पे पत्थर के गए। इसको कहते हैं जैसाणगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इस किले को सोनारगढ़ कहने वाला विद्वान कौन था? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनारगढ़ का किला यानी जैसलमेर का किला सोनारगढ़ सबसे पहले नाम किसने दिया था? तो याद रखना, सत्यजीत राय ने। सत्यजीत राय ने सबसे पहले इस दुर्ग को, जैसलमेर दुर्ग को यानी जैसाणगढ़ को सोनारगढ़ कहा था। और सत्यजीत राय ने इस ये फिल्म भी बनाई थी, आपको पता होगा। भरतरी, भरतरी की तपस्थली सरिस्का है, तो भरतरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? भरतहरि की अगर तपस्थली आपको पता है सरिस्का अलवर के अंदर है, तो भरतरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? भरतरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? इसका जवाब आपको देना है। तो याद रखना, बघेरा गांव अजमेर, बघेरा गांव केकड़ी अजमेर के अंदर इनकी पहाड़ियां हैं। अगला, बेरू जी व भोमिया जी के मंदिर के चारों ओर का वन देववन कहलाता है। बेरू जी और भोमिया जी के जो मंदिर है उनके चारों ओर का जो वन क्षेत्र होता है उसको देववन कहते हैं। देवी के स्थान के चारों ओर, कोई भी देवी या लोक देवी, उसके चारों ओर का वन ओरण या देवी वन कहलाता है। तो लोक देवता के मंदिर के चारों ओर वन क्या कहलाते हैं? देखो, भोमजिया जी और बेरू जी दोनों के आसपास के वन का क्षेत्र है, उसको देववन कहते हैं। और देवी के चारों ओर की जो वन है उनको ओरण या देवी वन कहते हैं। तो लोक देवता के जो मंदिर के चारों ओर वन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? देखो, बड़े लंबे और डीप क्वेश्चन है लेकिन बहुत खास क्वेश्चन है। वाणी, वाणी क्या कहते हैं? वाणी। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता है। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता है, तो वॉलीबॉल वॉलीबॉल टाइगर के नाम से कौन विख्यात है? वॉलीबॉल टाइगर के नाम से कौन विख्यात है? इसका जवाब दीजिए। वॉलीबॉल टाइगर के नाम से सुरेश मिश्रा। कौन है? सुरेश मिश्रा जाने जाते हैं। अशोक टांग कैमलमैन, गौरव सिंह भी उदयपुर की जलपरी है, और राजेंद्र सिंह वाटरमैन कहते हैं नहीं। पानी वाले बाबा राजेंद्र सिंह, वाटरमैन राजेंद्र सिंह। घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोल, टाइगर मैन कैलाश सांखला, तो कैम्बल मैन किसे कहा जाता है? भी मैं बता के आ गया, जल्दी से बता। पानी वाले बाबा राजेंद्र सिंह, घोड़े वाले बाबा कर्नल टोड, टाइगर मैन कैलाश सांखला, तो कैम्बल मैन कहते हैं अशोक टांक को। किसको? अशोक टांक को। अच्छा, श्रीधरन मेट्रो मैन कहते हैं श्रीधरन को।
सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी बारा के अंदर पड़ता है, क्योंकि सहरिया जनजाति रहती बारा में है। भीलों का सबसे बड़ा मेला अम्बा गोटिया, गोटिया अम्बा मेला वो पड़ता है जो बांसवाड़ा में है। मीणा मीणाओं और भीलों का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में पड़ता है। तो ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है?